नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में। जैसे कि हमें पता है, अमेजन के फाउंडर मिस्टर जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनके पास अमेजन का 16% स्टेक है। रिसेंटली उनका डिवोर्स हुआ है, जिसके बाद वो अपना 4% स्टेक अपनी एक्स वाइफ मैकेंजी को ट्रांसफर करने वाले हैं। तो वो 4% स्टेक ट्रांसफर करने के बावजूद भी वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन ही रहेंगे। तो मिस्टर जेफ बेजोस दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, तो क्या उनकी कंपनी अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है? नहीं। अगर अमेजन नहीं है तो क्या माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है? चलो तो पहले इन कंपनीज के साइज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें कंपनी के साइज के बारे में बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है। अगर गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की बात की जाए तो अल्फाबेट का मार्केट कैपिटलाइजेशन $794 बिलियन है, यानी करीब करीब 55 लाख करोड़ है। और फाइनेंशियल ईयर 2018 में अल्फाबेट को $30.7 बिलियन यानी करीब 2,11,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अगर एप्पल की बात की जाए तो एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन $928 बिलियन है, यानी करीब 64 लाख करोड़ है। और फाइनेंशियल ईयर 2018 में एप्पल को $59.5 बिलियन यानी करीब 4 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अगर अमेजन की बात की जाए तो अमेजन का मार्केट कैपिटलाइजेशन $985 बिलियन है, यानी करीब 67 लाख करोड़ है। और फाइनेंशियल ईयर 2018 में अमेजन को $11.2 बिलियन यानी करीब 77,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.06 ट्रिलियन है, यानी करीब 73 लाख करोड़ है। और फाइनेंशियल ईयर 2018 में माइक्रोसॉफ्ट को $16 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि साइज के हिसाब से अल्फाबेट, एप्पल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ी कंपनी है। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है? नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम है सऊदी अरामको। तो सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल सप्लायर कंपनी है, जिसका 2018 का प्रॉफिट $111.1 बिलियन था, यानी करीब 7,66,000 करोड़ था। सऊदी अरामको का ये प्रॉफिट माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और एप्पल इन तीनों कंपनीज के प्रॉफिट के टोटल से भी ज्यादा है। तो इससे आपको आइडिया आ गई होगी कि सऊदी अरामको कितनी बड़ी कंपनी है। 2018 में सऊदी अरामको का रेवेन्यू $355.9 बिलियन था, यानी करीब 25 लाख करोड़ था। अगर सऊदी अरामको इतनी बड़ी कंपनी है तो अब तक हमें इस कंपनी के बारे में जानकारी क्यों नहीं थी? क्योंकि सऊदी अरामको का ऑपरेशन अब तक काफी सिक्रेटिव था। सऊदी अरामको सऊदी अरेबिया की स्टेट ओन्ड कंपनी है और इसलिए उसका काफी सारा ऑपरेशन सिक्रेटली चलता था। उसके फाइनेंशियल फिगर्स भी किसी को पता नहीं थे और उसका ऑपरेशन कितना बड़ा है इसकी भी किसी को आइडिया नहीं थी। बट रिसेंटली सऊदी अरामको ने कुछ बॉन्ड्स इशू किए और उसके जरिए पैसा उठाया। तो जब सऊदी अरामको ने बॉन्ड इशू किए तो उन्हें अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखानी पड़ी और तब जाकर इस कंपनी के बारे में पता चला कि सऊदी अरामको कितनी बड़ी कंपनी है। सऊदी अरामको जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, उसका नाम पहले कैसोक दैट इज कैलिफोर्निया अरेबियन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी था। 1935 के करीब कैसोक के यूएस में बैठे कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने अपने इंजीनियर्स को सऊदी अरेबिया में ड्रिलिंग शुरू करने के लिए कहा। उस टाइम कार्स की पॉपुलैरिटी की वजह से यूएस में पेट्रोलियम की डिमांड बढ़ने लगी थी और इस पेट्रोलियम की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने ऑयल को ढूंढना शुरू किया। एक्चुअली तब उन्हें कोई आइडिया भी नहीं थी कि सऊदी अरेबिया में सही में ऑयल है भी या नहीं। शुरुआत के कुछ सालों में तो उन्हें ऑयल नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका के एक जियोलॉजिस्ट मिस्टर मैक्स टेनिक ने उन इंजीनियर्स को ड्रिलिंग शुरू रखने के लिए कहा और फाइनली 3 साल बाद यानी 4 मार्च 1938 को अच्छे खासी अमाउंट में ऑयल की डिस्कवरी हुई और फिर वहां से कैसोक का बिजनेस चल पड़ा। 1944 में कैसोक का नाम बदलकर अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी यानी अरामको रखा गया। धीरे धीरे अरामको अपना प्रोडक्शन बढ़ाती गई और 1950 तक अरामको दिन में 5 लाख बैरल ऑयल प्रोड्यूस करने लगी। फिर 1973 से सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट अरामको का स्टेक खरीदने लगी। 1973 में सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने अरामको का 25% स्टेक खरीद लिया। 1974 में उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाकर 60% कर दिया और फाइनली 1980 में उन्होंने अरामको को नेशनलाइज कर दिया। फिर 1988 में अरामको का नाम बदलकर सऊदी अरामको रखा गया। फिर 1988 के बाद सऊदी अरामको ने अपना बिजनेस बहुत ही अग्रेसिवली एक्सपांड करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई सारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज शुरू कर दी और वो बहुत ही अच्छी खासी तादाद में ऑयल प्रोड्यूस करने लगे। फिलहाल सऊदी अरामको एक दिन में 10 मिलियन बैरल से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। जब जब ऑयल और नेचुरल गैस की प्राइसेस फ्लक्चुएट करती है तब तब सऊदी अरामको का बिजनेस भी फ्लक्चुएट करता है। जब 2016 में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गई थी, उस साल सऊदी अरामको का प्रॉफिट सिर्फ $13 बिलियन था, जो कि उसकी बाकी सालों की परफॉर्मेंस से काफी कम था। सऊदी अरामको सऊदी अरेबिया की स्टेट ओन्ड कंपनी है और सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा मात्रा में सऊदी अरामको पर डिपेंड है। रिसेंटली सऊदी अरामको ने अपने बॉन्ड इशू के जरिए $12 बिलियन रेज किए हैं। उनके बॉन्ड इशू को काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। कंपनी अपना आईपीओ भी ला रही थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने आईपीओ को होल्ड पर रखा है।
सऊदी अरामको के लिए फिलहाल सबसे बड़ी रिस्क है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत बूम में चल रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज उन्हें अडॉप्ट कर रही है। अगर ये एडॉप्शन कंटिन्यूस रहा तो इसका ऑयल प्राइसेस पर जरूर असर पड़ेगा। तो इस तरह जहां पर ऑयल है इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, वहां पर ड्रिलिंग शुरू करके सऊदी अरामको की शुरुआत हुई थी और आज सऊदी अरामको इस लेवल पर आ गई है कि उसके प्रॉफिट का मुकाबला आज दुनिया में कोई कंपनी नहीं कर पा रही है। तो ये थी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें नहीं पता कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।